आपने देखा एडवोकेट विकास वर्मा जो फरीदाबाद कोर्ट में जमकर लड्डू बांट रहे थे और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हमने बताया कि बहुत बड़ी परीक्षा है। देश में शायद 1100 लोगों ने परीक्षा दी थी और 198 के आसपास पास हुए हैं। और वकील साहब बताएंगे। वकील साहब, आपने लठ गाड़ दिया। अभी वकील साहब कह रहे थे, बार के प्रधान राजेश बैसला जी कह रहे थे आप पता नहीं बेंच के जज बनेंगे, क्या बनेंगे, ऐसा कुछ आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा ऐसा आशीर्वाद दे रहे थे, क्या कहेंगे? जो देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल सामाजिक न्याय के लिए मैंने आपको हमेशा लोगों की, वंचित लोगों की लड़ाई लड़ते हुए देखा है। और आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आयोजित एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की, जो कि बहुत कठिन और बहुत मुख्य परीक्षा होती है, उस परीक्षा में मुझे उत्तीर्ण होने का मौका मिला। उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से संकल्प भी लेता हूँ, जो वंचित और गरीब लोग हैं, यदि उनकी न्याय लड़ने के लिए हर संभव सहायता करने के लिए मेरा संकल्प रहेगा। चूंकि मैं सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पैनल पर भी अधिवक्ता हूँ और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने का जो श्रेय है, ये मेरे जो सीनियर है आरपी वर्मा जी और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आदिश चंद्र अग्रवाला जी, जिनको मैं इस श्रेय को देता हूँ। और अपने परिवार को, जिन्होंने मेरे को हमेशा हर कदम कदम पर मेरे को सपोर्ट किया। और आज मेरे साथ मेरे परम मित्र राकेश टंडन जी, रमेश टंडन जी, राजेश खटाना जी, महेश यादव जी, मनीष वर्मा जी, मुकेश कुमार जी और तमाम, क्योंकि मैंने अपना जो कैरियर था वो फरीदाबाद से शुरू किया था। उसके बाद मैं चंडीगढ़ में सहायक एडवोकेट जनरल रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी एज ए KMS लॉ फर्म के नाम से आज हम संचालित करते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे अपना आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। थैंक यू। वकील साहब, कहा जाता है कि देश बहुत बड़ा है, गरीब लोग सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते जो है, क्योंकि वकीलों की कई कई लाख रुपया एक एक घंटे की फीस होती है। तो क्या कहेंगे कि गरीब कैसे, अगर यहाँ नहीं मिलता, हाई कोर्ट में नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुँचे जो है? देखिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मैकेनिज्म तैयार किया है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। उस अथॉरिटी के माध्यम से यदि कोई भी वंचित आदमी एक एप्लीकेशन देता है तो निःशुल्क सुप्रीम कोर्ट उनको अधिवक्ता प्रोवाइड कराती है और वह अधिवक्ता उनका केस पैरवी सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। परंतु कुछ जागरूकता के अभाव में, कुछ लोगों को ना पता होने के हाँ, जागरूकता नहीं है, लोगों को पता नहीं है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाए जो है। तो मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं उसके पैनल पर अधिवक्ता भी हूँ। तो चूंकि उसमें भी काफी हजार लोग अप्लाई करते हैं और मात्र 40 लोगों का उसमें चयन किया गया था पिछले साल, तो उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिल रहा है प्रो बोना। तो मैं समझता हूँ वो भी एक समाज की बहुत बड़ी सेवा है। ठीक है वकील साहब, क्या कहेंगे विकास वर्मा जी के बारे में? बहुत बहुत बधाई विकास जी को, बहुत मेहनत की। हम चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जल्दी से जल्दी आए। अच्छा, चुने जाए। राजेश खटाना जी मैं देख रहा हूँ 20-25 साल से आप दोनों दोस्तों को देख रहा हूँ जो है। आप भी बहुत छोटे थे, भाई साहब भी बहुत छोटे थे और हमेशा साथ रहते हैं, सुख हो या दुख हो। क्या कहेंगे, विकास जी ने बड़ी परीक्षा पास की है। आज मैं कहूँगा कि न केवल मेरे लिए बल्कि पूरे फरीदाबाद जिले के जो अधिवक्ता साथी हैं, सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हमारे बीच से हमारे साथी, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत फरीदाबाद बार से की और आज सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बने हैं। मेरा मानना यह है कि अपने यंग जनरेशन में शायद पहला साथी है हमारा जो चुन के आए हैं और हम सब के लिए गर्व की बात है। और मैं उनके उज्जवल जीवन की कामना करता हूँ, परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी जिस तरह से वो हर साल नए नई अचीवमेंट लेके आ रहे हैं, ठीक है, आने वाले समय में एक दिन वो जरूर आएगा, ऐसा सभी लोग इस बात को मानते हैं। और मैं निश्चित तौर पे आश्वस्त हूँ इस बात को लेके कि वो दिन जरूर आएगा जब फरीदाबाद बार का एक साथी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेंच में बैठ के हमारा सबका प्रतिनिधित्व करेगा और हम सबको गौरवित करने का काम करेंगे। मैं भगवान से उनके उज्जवल जीवन की कामना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ जल्दी वो दिन आए कि हम सब गर्व से कहें कि हमारी बेंच का, बार का साथी जाके बेंच में बैठे हुए हैं और हम सबको गौरवित करने का जो काम करेंगे। वैसे मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट, चाहे बार के प्रधान की बात हो, चाहे हाई कोर्ट के जस्टिसों की बात हो, और यहाँ बार और बेंच के बीच में तालमेल बनाने की बात हो। अभी बीच में हाल ही में फरीदाबाद के 40 न्यायाधीशों ने और हाई कोर्ट के जस्टिस के साथ और बार और बेंच के बीच समन्वय बनाने के लिए एक बड़ा अच्छा सेमिनार का आयोजन किया। और इस तरह के आयोजन करके कहीं ना कहीं बार और बेंच के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाने का काम करते हैं। और लोगों में जागरूकता की जो बात आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट तक लोग नहीं पहुंचते,
तो इसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने उन्हें लीगल एड अथॉरिटी में भी विकास भाई हैं, और निश्चित तौर पर पूरे देश में लोगों में जागरूकता लाने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं उसको इस तौर पे लाएंगे कि आम आदमी जान पाएगा अपने अधिकारों के बारे में। अच्छा वकील साहब, एक बातें और, एक खास बात और चल रही है, खास बात चल रही है कि आप आज के दिन का इंतजार कर रहे थे, हाल में ही आपका जन्मदिन था, लेकिन आपने कहा लड्डू उसी दिन बटेंगे, क्या सच है? देखिए, जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, परमात्मा सभी के अंतरात्मा की आवाज को सुनता है, और विकास भाई तो बिना ओकेशन के भी लड्डू बांट देते हैं। उनका दिल इतना बड़ा है कि बिना बात के लड्डू बांट देते हैं। वो लोगों का सम्मान करने में, लोगों को साथ लेकर चलने में और लोगों को आगे बढ़ाने में वो एक नंबर पे है। उनका परिवार इस बात के लिए पूरे एनसीआर में उनका परिवार विश्वास की बात पे आए। अगर हम बात करें विश्वास की, तो विश्वास में और साथ देने में और ताकत में एक अच्छे परिवार से, रेपुटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरे लिए गर्व की विशेष तौर पे मेरे साथी रहे हैं और मजबूत तौर पर काम करते हैं। और परमात्मा से दोबारा आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सुनवाई की प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा वो दिन जल्दी आएगा कि बेंच में हमारा साथी बैठ के हमें गौरवित करेगा। ठीक है वकील साहब, आप कुछ कहेंगे? मैं विकास भाई को आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल हार्दिक बधाई देता हूँ। और मेरे हिसाब से जो है ना, ये विकास भाई की जो एक दिन की परीक्षा ली है, ये जो आज पास हुई, बहुत दिन से संलग्न थे इस परीक्षा के लिए और तत्पर लगे हुए थे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आगे भगवान इनको आगे इस तरीके से बढ़ोतरी देता रहे और इसको स्वस्थ रखे। ठीक है साहब, थैंक यू। बधाई हो वकील साहब दोबारा। थैंक यू।